चलिए अब खबरों में और आगे बढ़ते हुए, क्योंकि बात टीएमसी की हो गई, अब उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश में वेस्ट यूपी की राजनीति जातीय रूप लेती जा रही है। यहाँ जाट अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। त्यागी समाज के लोग अलग पार्टी बना चुके हैं। उनका ऐलान है कि जो हमें टिकट देगा उसी को हम वोट देंगे। तो गुर्जर समाज के लोग सम्राट मिहिर भोज की जाति के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्षत्रिय वर्ग से आने वाले पूर्व विधायक संगीत सोम ने क्षत्रियों की सियासी हिस्सेदारी का राग अलापना भी शुरू किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर जाट, गुर्जर, ब्राह्मण, त्यागी, ठाकुर, पिछड़ों और दलितों का लगभग 40% वोट बैंक है और यही वोट बैंक राजनीतिक दलों की हार या जीत का एक बड़ा फैक्टर माना जाता है, जहां हर बिरादरी अपना हिस्सा इस वक्त मांग रही है। राजनीतिक दलों ने भी इस वोट बैंक को हासिल करने की जीतोड़ कवायद शुरू कर दी है, जिसकी तस्वीर पिछले 2 महीने में हुई महापंचायतों, आंदोलनों, अधिवेशनों के जरिए साफ देखी गई। वेस्ट उत्तर प्रदेश कितना जरूरी है उसे आप इस बात से समझिए कि 17 अक्टूबर यानी कल बुलंदशहर से बीजेपी महिला सम्मेलन की शुरुआत करने जा रही है, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर जातीय वोट इसका जो वेस्ट यूपी मॉडल है वो दरअसल कैसे शुरू किया गया है जातियों के आधार पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जातीय गोलबंदी कैसी है? उत्तर प्रदेश में जाटों की कुल आबादी है 6 से 8%। वेस्ट उत्तर प्रदेश में 17% जाट वोटर्स हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोट बैंक माना जाता है और असरदार यहां माना जाता है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, मुरादाबाद, फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस में निर्णायक स्थिति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यागियों का संख्या बल भी अच्छा है। वेस्ट उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में लगभग 75 लाख त्यागी वोटर्स हैं और हर लोकसभा पर त्यागियों की जो संख्या है वो 1 से 3 लाख के बीच बताई जाती है। गाजियाबाद में 2,30,000, बागपत में 1,10,000, मेरठ में इनकी संख्या 2,10,000, मुजफ्फरनगर में 93 गाँवों में 1,60,000, सहारनपुर में 83 गाँवों में 1,20,000, बिजनौर में 86 गाँव में 1,90,000 इनकी संख्या है। त्यागी मतदाता इतने कुल हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुरों का भी खासा दखल है। उत्तर प्रदेश में 7% आबादी ठाकुरों की है। उत्तर प्रदेश से देश की आजादी के बाद 2 ठाकुर प्रधानमंत्री बने। उत्तर प्रदेश में 5 सीएम ठाकुर रहे। मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, अमरोहा से लेकर के मुरादाबाद तक कई सीटों पर ठाकुर का दबदबा बताया जाता है और प्रतिनिधित्व इनका यहाँ रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में से 49 विधायक ठाकुर जीते। बीजेपी गठबंधन में 83, सपा में 4, बसपा से 1, जनसत्ता दल से राजा भैया जीते। गैर यादव, अन्य पिछड़ा वर्ग के वोटों पर भाजपा की नजर इस वक्त है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में इनकी आबादी 35% है। लोधी, साहू, सैनी, वर्मा से लेकर के कुर्मी, साहू, कश्यप, पटेल, मौर्य, बघेल और अन्य जातियों को एकजुट कर रही है बीजेपी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 20 विधानसभा सीटों को प्रभावित करने वाले गुर्जर भी अग्रेसिव हैं। यहाँ पर गुर्जर प्रदेश के 32 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर प्रभावी माने जाते हैं। 6 राज्यों की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दखल है। उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का भी असर दिखता है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 और विधानसभा की 403 सीटों में 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। रिजर्व सीटों पर जो जीता वो उत्तर प्रदेश का सिकंदर कहा जाता है। 2017 में भाजपा ने 70 रिजर्व सीटें जीत करके वहां एक इतिहास रचा और यही कोशिश इस वक्त तमाम पार्टियों की बनी हुई है। तो ये बात हो गई चुनावी सरगर्मी को लेकर।